बहुत साल पुराना है। अब इस तरह की क्लिप्स नहीं बनती। और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इन्हीं गुफाओं में इन्हें कुछ चित्र दिखते हैं और उन चित्रों में इस जगह का भी एक चित्र होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ अंदर आने के दो अलग अलग रास्ते हैं और एक रास्ते से ये अंदर आए हैं, मतलब एक रास्ता और है जिससे ये बाहर जा सकते हैं। और इस बात से इन सबको बहुत खुशी मिलती है और अब ये सब के सब कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास अब एक उम्मीद है कि यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जरूर है। और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक जगह सनलाइट दिखती है। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होली होता है। वो सनलाइट की तरफ भागना शुरू करती है। पीछे से जूनो उसको आवाज लगाती है कि उस तरफ मत भागो, वो सनलाइट नहीं है। और यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि टॉर्च से भी यहाँ पर अच्छी तरह कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और इससे पहले कि होली उस लाइट तक पहुंचती जिसे वो सनलाइट समझ रही थी, वो नीचे एक बहुत गहरी खाई में गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है और अब वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती। इसीलिए एक एक करके इन सबको नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाने के बाद वो उसके पैर पर बैंडेज लगाते हैं और सहरा यहाँ पर टॉर्च से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी उसे अंधेरे में एक सफेद आकृति दिखती है। ये एक इंसान की तरह दिखने वाला क्रिएचर होता है जो वहाँ गुफाओं में पानी पी रहा होता है। उसे देखकर सहरा डर जाती है और तभी वहाँ पर जूनो भी आ जाती है। सहरा जूनो को बताती है और जब ये दोबारा वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जूनो सहरा की बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि वो डर गई है। सहरा कहती कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, वो इंसान की तरह था और मैंने पहले भी महसूस किया था, लेकिन पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ और अब जब मैंने उसे दोबारा देख लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई और इंसान भी है और अगर यहाँ पर इंसान है तो हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन जूनो बोलते कि तुम डरी हुई हो और तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। और उसकी बात पर जूनो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। बैथ सहरा को बोलती कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। होली का पैर टूटा हुआ है और उसे हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से जल्द बाहर निकालना है। और ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी इनमें से एक लड़की बोलती कि उस तरफ डे लाइट थी, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। जूनो बोलते कि वो लाइट नहीं थी बल्कि वो फास्फोरस था जो कि अंधेरे में एक रोशनी की तरह दिखता है और इसी से होली को भी भ्रम हो गया था। अब ये सब के सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बाहर का रास्ता पता करने के लिए ये बार बार लाइटर जलाते हैं ताकि इन्हें हवा का रुख पता चल सके, क्योंकि जिस तरफ से हवा आ रही है बाहर का रास्ता उसी तरफ होगा। और ये उसी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ये अपने कैमरे में नाइट मोड ऑन करते हैं ताकि उसकी स्क्रीन पर देख सके कि यहाँ पर क्या है। और उसकी स्क्रीन पर इन्हें यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियां दिखती है जिससे डर जाते हैं। और इसके बाद जूनो एक बार फिर से लाइटर जलाती है ताकि इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता चल सके। लेकिन अब हवा इन्हें रास्ता दिखाना बंद कर देती है, यानी कि हवा कहीं से भी नहीं आ रही होती। इस बात से इनका डर और भी बढ़ जाता है और सहरा यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या यहाँ पर कोई है, हमें मदद की जरूरत है। और तभी वहाँ पर वही ह्यूमनाइड जिसे सहरा ने देखा था वो इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और जब ये सब उसको देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है और वो अजीब सा जीव जो इंसानों की तरह दिखता है वो चंद ही पलों में वहां से ऊपर की तरफ भाग जाता है। ये सब देखकर हैरान होती है कि वो चीज क्या थी और वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गई। सहरा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने कुछ देखा था। वो कहते हैं लेकिन वो इंसान नहीं था, कुछ और था। और अब ये सब के सब खामोश है।